प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 में 28 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु को। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग, स्तुति करें प्रभु की। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाकर प्रभु के धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें श्रेष्ठ तरीके से संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आरोग्य के साथ, समाधान के साथ, खुशी के साथ प्रभु ने हमें जो उठाया, हमें जगाया, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज आप हमें जय वंश चलाने वाले आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। दिव्य करुणा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज आप हमें हाथ पकड़ कर चलाने वाले, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है प्रभु। हालेलुया। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपका जो परिपालन हमारी ओर है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी दिव्य करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने हमें ये उपस्थिति में आने में मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें चलाया, आपने श्रेष्ठ तरीके से हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपके समान और कोई नहीं। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते, इनके परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे प्रभु। आपने जो काम और बिजनेस इनको दिया है वो अनुग्रहित रहे, इनका शरीर अनुग्रहित रहे, हर जगह प्रभु ये अनुग्रह का कारण बने, ताकि अनेक लोगों के लिए एक मात्रा या अनेक लोगों के लिए एक चिन्ह बन सके, आपकी ओर खींचने के लिए, आपके ओर या आपको दिखलाने का कारण बन सके। हालेलुया। प्रभु आपका समाधान, आपकी खुशी, आपका जो स्वस्थ है वो प्रभु इनके जीवन में वो प्रवर्तित हो। हालेलुया। इनको जो भी देखते सब कह सके कि यीशु मसीह आज भी जीवित है और इनके द्वारा जीवित है। हालेलुया। प्रभु ऐसे अनुग्रह इनके जीवन में बने, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप इस स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन अद्भुत तरीके से अनुग्रहित है, उसके लिए धन्यवाद। आपका अनुग्रह उनके ऊपर बनी है, आपके अनुग्रह की प्रवृत्ति इनके जीवन में दिखेगी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में चंगाई प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु आपने पूर्ण तरीके से चंगाई देकर अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। अब अपने पंखों के आड़ में संभाले प्रभु अपने बच्चों को, हर एक रोग के बंधन को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं प्रभु। आपने अधिकार दिया है कि हम हर एक बंधन को आज बांध सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको भी उनके मुंह में जो उनको परेशानी है, उनके जबड़े में जो इन्फेक्शन हो गया या उनको मुंह नहीं खोलते बन रहा है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु उनको जो भी इन्फेक्शन है, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जो भी डायबिटीज से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनको भी उनके राइट साइड में जो भी उनको परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें चंगाई हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, डायबिटीज के कारण जो भी परेशानी है, जो भी उनको घाव हो गया है या किसी भी तरीके की परेशानी से वो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में हम घोषित करते हैं। हालेलुया। चंगाई
घोषित करते हैं। पेट में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई हो। हालेलुया। उनका जो पचाना है, डाइजेशन जो है पूर्ण तरीके से नॉर्मल हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। जो ग्लैंड्स जो है वो एनलार्ज हो गया है, इस बात से जो बाहर से है पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले, पूर्ण तरीके से स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जो काम और बिजनेस में जो आर्थिक विषय से बाहर से है, प्रभु आप अद्भुत तरीके से आश्चर्य कर्म करें। हम प्रार्थना करते हैं जो भी कोविड-19 से पीड़ित है, जो अस्पताल में है, जो घर में है, जो भी परेशानी से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। आमेन। हालेलुया। प्रभु जो वेंटिलेटर में है, यीशु मसीह के नाम से उनमें जीवन, यीशु मसीह का जीवन उनके जीवन में हम घोषित करते हैं। हालेलुया। जो यात्रा करने के लिए है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनका जो फंसा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल जाए। हालेलुया। उनकी यात्रा में किसी भी तरीके का आड़ंगन ना हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज की सभा को आप सबसे अधिक आशीषित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से आप भर रहे हर एक जन के जीवन को, उसके लिए धन्यवाद। आप वीर प्रवृत्ति हमारे बीच में करने वाले हैं और आपके वचन को आप हमारे आंखों के सामने खोल के दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपके मर्म को समझने का बुद्धि आप हमें देने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो। आज का दिन जो है आराधना और सभा का दिन है। मिडल ईस्ट में हम जरूर तैयारी के साथ भागी हो। इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, हम जरूर उसके भागी बने। और हमेशा याद रखें, सभा आराधना को हम छोटा ना समझे, लेकिन एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना दिल से करें। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर से सुनने का समय है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा रहे हैं, इसलिए खुशी के साथ आनंदित होकर प्रभु की उपस्थिति में एक मन से हम बैठे। भले हमें कितनी भी मुश्किलें हो तो भी हम जरूर समय निकाल कर हम अपनी परिस्थितियों को हम ऐसे अनुकूल करें कि हम जरूर परमेश्वर के सभा में हम जरूर एक साथ एक भागी बन सके। हालेलुया। और जब भागी होते हैं तभी प्रार्थना के साथ बैठे। हालेलुया। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं आप समय निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल भी आप प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप खुद से ही प्रार्थना करें कि आज का जो सभा है वो बहुत बड़ा एक अनुग्रह का कारण बने। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे लूका की किताब 12 से हम सीखेंगे आज का जो वचन प्रभु ने हमें मनन करने के लिए दिया है। हालेलुया। तो हम यहाँ पे लूका की किताब 12 में उसके 21 में पढ़े तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो संपन्न नहीं होता उनके जीवन में ऐसा होता है करके हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें ऐसा लिखा है, यही दशा उन लोगों की होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करते हैं किंतु परमेश्वर की दृष्टि में वे धनी नहीं है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि 12 का 16 से अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये जो भाग को और समझ सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसा एक उदाहरण यहाँ पे यीशु मसीह देते हैं कि जो बहुत ही धनवान, एक दृष्टांत हमें ऐसे बताते हैं कि किसी धनवान की भूमि पर बहुत फसल हुई। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो धनवान जो भूमि है वो धनवान होने का कारण वो नहीं है परेशानी, लेकिन यहाँ पे वो जो धनवान होने के कारण उसका जो मनोभाव, उसका जो समझ है वो बदल गया। वो जो समझ उसकी है वो है यहाँ पे परेशानी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि उसने अपने मन से इस प्रकार विचार किया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए जगह नहीं है। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार गृह तोड़कर उनसे और बड़े भंडार गृह बनवाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और अपना माल इकट्ठा करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके जो समझ में या इसका जो ऐसे एक विचार आया कि उसको बहुत पैसे आ गए, बहुत उसकी फसल हुई है, तो अब वो क्या करे, उसको वो और संभालने की कोशिश करता है। जैसे हमारे जीवन में भी अगर एक प्रमोशन आ गया या हमें
हमें बहुत पैसे आ गया तो फिर हम धनवान हो गए हैं किसी भी कारण से, तो उसके बाद हमें वो पैसे कैसे बचाना है, या हमें वो ऐसा एक घमंड आ जाता है कि मैं बहुत ही धनवान हूँ, अब मुझे वो पैसों को ही मैं सोचती रहूंगी, या आप भी हो, कोई भी हो, हम वो पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वही सोचते रहते हैं। तो ये दृष्टांत में भी ये धनवान यही करता है कि वो और अपना जो भंडारगृह है वो तोड़कर और बड़ा करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, कि वो कैसे वो उस अनाज को और माल जो है उसको इकट्ठा करके उसमें वो रखेगा। और हम आगे क्या देखते हैं, और अपने प्राण से कहूंगा, ओ मेरे प्राण, तेरे पास बरसों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, इसलिए विश्राम कर, खा पी और मौज उड़ा। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में भी अगर हमें ऐसे एक सोच आ गया या विचार भी आ जाता है कि बहुत पैसे है, धनवान है, अब कोई परेशानी नहीं है, बहुत पैसे है, कुछ भी जरूरत हो सब पूरा हो सकता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पैसे है, ऐसा यहाँ पर इस दृष्टांत में इस धनवान के भी मन में आया। और हम तिमुथियों की किताब में भी हम क्या पढ़ते हैं कि जो अनिश्चित धन है उस पर कभी भी अपना आसरा ना रखे। इसलिए हम अपने जीवन में भी कोई बहुत सारे पैसे या संपत्ति अगर बन जाते तो घमंड कभी ना हो कि हमें इतना पैसा है, अब कोई परेशानी नहीं, जीने के लिए जरूरतें जो है वो मेरी पूरी हो गई है, ऐसे ना सोचे कभी भी मेरे प्रिय लोग, क्योंकि वचन हमें पूर्ण तरीके से बताता है कि अनिश्चित जो धन है उस पर कभी भी हमारा आसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आज है कल नहीं है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। अगर अभी ही हम देखें तो इस महामारी के बीच में कितने लोग हैं जो बहुत पैसे होने के बाद भी वो अपने जीवन को नहीं बचा सके, उनके जितने भी पैसे हैं वो सिर्फ खर्च हुए हैं अस्पतालों में या ऐसे किसी भी उनके बीमारियों में और ऐसे परेशानियों में। जो बहुत ज्यादा धनवान थे तो भी उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा क्योंकि ऐसे एक परिस्थिति में है। इसलिए आसरा अगर हमारा परमेश्वर में है वो कभी भी अस्थल नहीं होंगे, लेकिन जो भी धनवान या जो भी अपने धन पर जो आसरा रखते हैं वो हमेशा डगमगाएंगे, वो अस्थिर रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोग यहाँ पे जैसे लिखा है, या जैसे ही धनवान सोचते हैं कि इसलिए मैं अब विश्राम करूंगा, खा पी कर मौज उड़ाऊंगा, ऐसे ना हो। ये यहाँ पे क्या सोचते हैं कि अब पैसे है, अब पैसे जो है वो बैंक से जो मिलेगा इंटरेस्ट में वही मैं उसमें अब जीऊंगा। और ये गलत है करके नहीं बोल रहे कि हमें इन्वेस्ट नहीं करना करके नहीं बोल रहे, लेकिन जो सोच है, जो विचार है, जो नूह के समय में हुआ था कि जन जो है वो आनंदित कर रहे थे, वो लोग क्या शादी कर रहे बार बार और वो आनंदित, उनका जो मन जो है वो इस लोभ में था, पैसों के लोभ में या इस दुनिया के लोभ में थे। वो लोग ऐसे ना बने कि बहुत पैसे आने के बाद, हम जानते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि एक धनवान व्यक्ति क्या होता है, उनके मन में यही होता है कि वो आनंदित हो, वो खाए पिए मौज उड़ाए, यही उनका सोच रहता है। लेकिन हम 20वें वचन में क्या पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, हालेलुया, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, इस रीति तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और तूने जो इकट्ठा किया है वो अब किसका होगा। तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर उनसे कहते हैं मूर्ख। क्या कोई भी इस दुनिया में उस व्यक्ति को मूर्ख बोल सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं, वो सबसे धनवान है, वो सबसे बुद्धिमान है हम बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर उसे क्या कहते हैं? मूर्ख। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा आज रात और तूने जो इकट्ठा किया वो अब किसका होगा। जो मूर्ख से परमेश्वर ये कहते हैं कि तुमने जो इतना इन्वेस्टमेंट जो सोचा या स्कीम सोचा कि मैं इतना बड़ा भंडार बनाऊंगा, इसमें मैं इकट्ठा करूंगा या मैं मौज उड़ाऊंगा, विश्राम करूंगा, ये सब तुमने बोला, लेकिन आज रात, आज तुम्हारा प्राण अगर मैंने तुमसे लिया जाएगा तो तूने जो इकट्ठा किया वो अब किसका होगा। इन दिनों में जब हम महामारी के बीच में है तो भी हम में से काफी लोग ये समझ हमें आई है, क्योंकि काफी लोग जो है जो बहुत पैसे बचाए, बहुत कुछ उन्होंने संभाल कर रखा, लेकिन इस महामारी के बीच में वो कुछ नहीं कर पाए, वो पैसों से अपने जीवन को वो नहीं बचा पाए। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमसे यही पूछते हैं कि हमारा जो दिल है वो कहाँ पर है। मेरे प्रिय लोग, हम जो धनवान बनते
हैं उससे हम वो धन को कहाँ इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें, और हमारा जो मनोभाव, हमारा जो विचार है, समझ जो है पैसों को लेके या धन को लेके क्या है, आज परमेश्वर हमसे पूछते हैं मेरे प्रिय लोग। क्योंकि यहाँ लिखा यही दशा उन लोगों की होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करते हैं किंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें जो धन मिला है या पैसे जो मिलता है वो सिर्फ हमारे लिए, हमारे पैसे या हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए सोचकर हम उसको हम ऐसे संभाल के ना रखें। लेकिन जो सोच या जो पैसे या जो समय भी अगर हमें मिलता है धन के तौर पे जो हमें मिलता है, या हमारे टैलेंट्स जो मिलते हैं, हमें जो प्रभु ने खूबियां दी है, वो भी परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे या दूसरों के लिए आशीष के कारण हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण बनेगा मेरे प्रिय लोग। और उन्हीं को प्रभु धनी बुलाते, ना कि पैसे जो लेकर उसको संभाल कर या मस्त में या उड़ाने खाने पीने में उड़ा कर जो जीते हैं, इस दुनिया के लोभ में जो जीते हैं, उनको प्रभु मूर्ख बुलाते हैं मेरे प्रिय लोग। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें ध्यान देना है, प्रभु हमें मूर्ख ना बुलाए, लेकिन हमें जो प्रभु ने जो खूबियां दी है, जो धन दिया है, पैसे हो या समय हो, जो परिस्थितियां है, सब कुछ परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल करें, दूसरों के लिए, दूसरों के आशीष के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारा जीवन आशीषित रहेगा, हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रभावशाली होगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के राज्य में हम अपना जो भी धन है, हम प्रभु के राज्य में हम इन्वेस्ट करें, प्रभु के राज्य में हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में प्रभु हमें इस्तेमाल करे प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। हालेलुया। तो प्रभु हमसे भी कहते हैं कि तुम बुद्धिमान हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के राज्य में तुमने अपने सभी धन को संभाल कर रखा, तुमने अपने धन को परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए तुमने इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसलिए हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, वो स्वर्गीय राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना है, राज्य के लिए हमें पूर्ण तरीके से एकत्रित करना है, ना कि इस दुनिया के लोभ के लिए जो आज है कल नहीं है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना है, क्योंकि आज भी कभी भी, जैसे कि दृष्टांत में कहा है कि धनवान से कहा कि तुम्हारा जो जीवन है आज तुमसे ले लिया जाएगा, तो तुम क्या करोगे अपने धन का। इसलिए प्रभु ने जो भी हमें दिया है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ हर एक आशीष, हमारा धन, हमारा समय, हमारा जो स्वास्थ्य है, सब कुछ प्रभु हमें यही अगुवाई देते कि हम मूर्ख ना बने, लेकिन स्वर्ग राज्य में हम उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। हमारा धन, हमारा समय, हमारी खूबी परमेश्वर के कार्यों में हम इस्तेमाल करें, प्रभु के लोगों के लिए हम इस्तेमाल करें, और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में रहेगी। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आमेन।